यस, वेरी जॉयफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम वकैब सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। इसमें हम 30 वर्ड्स को लेंगे और उनके 30 सिनोनिम्स को भी जानेंगे। मीन 60 वर्ड्स हम सीख लेंगे। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हम टोटल 500 वर्ड्स पहले हम बेसिक वर्ड्स को सीखेंगे ताकि हम इंग्लिश को और अच्छे तरीके से बोल सकें। तो फर्स्ट हम वर्ड देखते हैं प्रीवियस। प्रीवियस होता है पिछला या पहले वाला। इस इंग्लिश में हम अर्लियर कहते हैं या प्रायर भी कहते हैं। जैसे टीचर ने पिछले लेसन पर बच्चों को एग्जामिन किया, तो द टीचर एग्जामिन्ड द स्टूडेंट्स ऑन प्रीवियस लेसन्स। जैसे पहले मैंने वो 3 चैप्टर पढ़े थे, तो अर्लियर आई वेंट थ्रू दोज पर्टिकुलर 3 चैप्टर्स। प्रीशियस होता है कीमती। इस इंग्लिश में हम बोलते हैं वैल्यूएबल। जैसे समय कीमती है तो टाइम इज़ प्रीशियस, या बोल सकते हैं टाइम इज़ वैल्यूएबल। समय कीमती हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो टाइम इज़ प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। गोल्ड जो है वो एक कीमती धातु है, तो गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल। क्वालसम होता है झगड़ालू। इस इंग्लिश में हम बोलते हैं पग्नेशियस। हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी पग्नेशियस। वह झगड़ालू है तो ही इज़ पग्नेशियस, या इसे बोल सकते हैं आप ही इज़ क्वालसम। प्रेजेंस होता है उपस्थिति। इस इंग्लिश में हम बोलते हैं अटेंडेंस। जैसे मुझे आज की आपकी क्लास की उपस्थिति बताइए, तो प्लीज़ टेल मी द अटेंडेंस ऑफ योर क्लास ऑफ टुडे। पर्टिकुलर होता है विशेष। इस इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पेसिफिक। जैसे हमने किसी विशेष चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ए पर्टिकुलर चैप्टर। ऑपेक होता है जिसके पार नहीं देखा जा सके, ऑब्सक्योर। जैसे दिस पर्टिकुलर कर्टेन इज़ ऑपेक, मीन्स इसके पार आप नहीं देख सकते हैं। टेरर होता है डर से भरा हुआ, डरावना, इसको हम बोलते हैं हॉरर। टारगेट होता है उद्देश्य, लक्ष्य। इस इंग्लिश में हम बोलते हैं अम्बिशन। व्हाट इज़ योर टारगेट, व्हाट इज़ योर अम्बिशन, या इट्स इज़ अम्बिशन टू बिकम एन IAS। कीप मीन्स होता है रखना। इस इंग्लिश में हम बोलते हैं रिटेन। जैसे ये पेन आप अपने पास रख सकते हो, यू कैन कीप दीज पेन्स विद यू, या यू कैन रिटेन दीज पेन्स विद यू, यू कैन रिटेन माई शर्ट विद यू। इमेंस होता है बहुत ज़्यादा। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूज, या बोलते हैं वास्ट। जैसे विद इमेंस रिगार्ड्स आई वॉन्ट टू से दिस, या मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम इमेंसली डिलाइटेड। वह बहुत ज़्यादा खुश है, ही इज़ इमेंसली डिलाइटेड। जुडिशियस होता है उचित। जैसे बुद्धिमत्ता से भरा हुआ भी बोलते हैं इसे हम। यह एक उचित डिसीजन था, तो दिस वाज ए जुडिशियस डिसीजन। इस इंग्लिश में हम प्रूडेंट भी कहते हैं। जेलियस होता है ईर्ष्यालु। इसे इंग्लिश में हम एनवियस बोलते हैं। इसके बाद हमेशा हम ऑफ लगाते हैं। शी इज़ जेलियस ऑफ मी, ही इज़ जेलियस ऑफ मी, ही इज़ एनवियस ऑफ मी। इमीडिएट होता है तुरंत। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंस्टेंट। इमीडिएटली यू शुड गो टू हॉस्पिटल। उसने तुरंत मेरी हेल्प की, तो ही हेल्प्ड मी इन एन इंस्टेंट। ऑब्लिवियस होता है नेग्लिजेंट या फॉरगेटफुल। आई डोंट बिलीव इन हिम, ही इज़ ए नेग्लिजेंट पर्सन, या ही इज़ एन ऑब्लिवियस पर्सन। या वो जैसे मुझे नहीं पता कि वो काम कर पाएगा कि नहीं, वो भूल जाता है, तो ही इज़ ऑब्लिवियस पर्सन, इज़ फॉरगेटफुल। नेसेसरी होता है कंपल्सरी। यू शुड डू इट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, या इट इज़ कंपल्सरी। हॉरिबल होता है डरावना। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्राइटफुल। इसे हम बोल सकते हैं टेरिबल। जैसे यह एक डरावना दृश्य था, इट वॉज ए हॉरिबल सीन। यह एक डरावना अनुभव था, इट वॉज ए फ्राइटफुल एक्सपीरियंस। ऐसे ही कहीं पर भी आप डरावना लगाते हैं तो हॉरिबल भी लगा सकते हैं, टेरिबल भी लगा सकते हैं, और फ्राइटफुल भी बोल सकते हैं। क्रूअल होता है क्रूर। इस इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रूटल। आई हेट हिम बिकॉज ही इज़ ए ब्रूटल पर्सन, ही इज़ ए क्रूअल पर्सन। करेजियस होता है साहसी, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं बोल्ड। हमें साहसी होना चाहिए, वी शुड बी करेजियस, वी शुड बी बोल्ड। ग्रेटफुल होता है आभारी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं थैंकफुल। जैसा हम आपके बहुत आभारी हैं, तो वी आर ग्रेटफुल टू यू, या वी आर थैंकफुल टू यू। मैक्सिमम होता है सबसे ज़्यादा, इसे हम बोलते हैं अटमोस्ट, या बोल सकते हैं सुप्रीम। जैसे उसने बहुत प्रयास किया, तो ही ट्राइड अटमोस्ट,
ही रिक्वेस्टेड utmost. लेबोरियस होता है मेहनती, इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं इंडस्ट्रियस. आई लाइक हिज फादर बिकॉज ही इज़ ए लेबोरियस पर्सन, या बोल सकते हैं आई लाइक हिज फादर बिकॉज ही इज़ एन इंडस्ट्रियस पर्सन. यस, कस्टमर मीन्स ग्राहक, जिसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं बायर, या इसे हम बोलते हैं क्लाइंट. जैसे उसके अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंध होने को एट गुड टर्म्स कहते हैं, तो ही इज़ एट गुड टर्म्स विद हिज कस्टमर्स. ऐसे ही बायर के लिए हम कह सकते हैं कि उस बिल्डिंग के लिए बहुत से बायर्स हैं मार्केट में, तो देर आर सो मेनी बायर्स इन द मार्केट फॉर परचेजिंग दैट बिल्डिंग. डिफ़िकल्ट होता है हार्ड, टफ. तो दिस वॉज ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. डिस्ट्रॉय मीन्स डिमोलिश, नष्ट करना, ख़त्म करना. एफिशिएंट होता है योग्य, जैसे कैपेबल आप बोलते हैं, तो ही इज़ एफिशिएंट एनफ इन स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क. एक्सेस मीन्स सरप्लस, ज़्यादा जिसे आप कहते हैं. ये सक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. एक्सक्यूज़ मीन्स क्षमा याचना, इसे इंग्लिश में आप बोलते हैं अपोलोजाइज. फॉलोवर होता है अनुयायी, शिष्य जिसे आप कहते हैं, डिसाइपल भी बोलते हैं इसे हम, और स्पोर्टर भी बोलते हैं.